वंशी विभूषितकरन्ननवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्येयं सदा परीमभग्नमिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् प्रेत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे राखियो प्यारी निज चरणन के पास। मंदार माला चकुलिताल काये कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ब्रजलता तरु बैठिके पल भर करूं विश्राम, ब्रजरज मुख में डारिके सब बोलो श्री राधे श्याम। दोनों हाथ उठाकर सब बोलो श्री राधे, सब बोलो श्री राधे श्याम। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, श्री गोविंद गोपाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री बिल्केश्वर महादेव की, जगत जननी पराम्बा मैया की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री ग्रामदेव भगवान की, श्री प्रधानदेव भगवान की, श्री इष्टदेव भगवान की, श्री कुलदेव भगवान की, श्री स्थानदेव भगवान की, श्री सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर खिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वंचाह कल्पतरु,
तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बर वरधारी श्री बाल मुकुंद श्री बाल कृष्ण लाल जी के चरणों में हम सब का दंडवत प्रणाम। भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी के चरणों में कोटिशः नमन। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। भूत भावन बाबा भोलेनाथ जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा मैया को बारंबार नमन। इस पुण्य पावन दिव्य स्थान के सभी ग्राम देवता, प्रधान देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, सब देवताओं को बारंबार प्रणाम। सारे देवी देवताओं को बारंबार नमन। हमारे ज्ञान महायज्ञ में उपस्थित सभी विप्रदेव समाज, सभी संत समाज, सबको बारंबार नमन। सभी संगीताचार्य वृंद, इस ज्ञान महायज्ञ को प्रारंभ करने में सहयोगी जन, सभी समिति के सदस्य, यहाँ उपस्थित सभी भक्तिमती माताएं, भूत बाबन बाबा भोलेनाथ जी के, ठाकुर जी के सब लाडले भक्तजनों का इस ज्ञान महायज्ञ के प्रथम दिवस की कथा में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेषां श्रीमद्भागवती वार्ता में। आइए अपने मन को कुछ समय के लिए संसार से हटाकर, अपने मन को कुछ समय के लिए अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों से हटाकर, अपने मन को अहमता और ममता से हटाकर कुछ समय के लिए भगवान के श्री चरणों का आश्रय दें। अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए, इस पूरे वातावरण को शुद्ध करते हुए आओ कुछ समय के लिए भगवान के श्री नाम का आश्रय लें और तदोपरांत आज की कथा में प्रवेश पाएं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की श्री गोविंद गोपाल की जय। भाव से कहिएगा, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। मिलके पुकारिए प्रभु। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। और हाथ से ताली सेवा करते हुए गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। बोलो सांवरिया सरकार की जय हो। भाव श्रद्धा के साथ श्री राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय जय गोविंद राधे राधे
जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल जय जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोले श्री बांके बिहारी लाल की श्री गोविंद गोपाल की श्री बिल्केश्वर महादेव की श्री जगत जननी महामाया की जय जय श्री राधे श्याम। आइए भाव श्रद्धा के साथ भगवान के दिव्य पावन नाम का आश्रय लेकर इस ज्ञान महायज्ञ के प्रथम दिवस की कथा में हम और आप लोग प्रवेश करें। सबसे पहला निवेदन तो ये कि जब भी हम कभी कथा में जाएं, जब भी हम कहीं सत्संग श्रवण करने जाएं, तो फिर हमारे कान कथा सुने, पर भीतर बैठा जो व्यक्ति है वो खाली रहने ना पाए। कथा कौन सुनते हैं? कान सुनते हैं। अब कानों से तो कथा भीतर जाती रहे, पर भीतर बैठा जो व्यक्ति है जिसे शास्त्रों ने आत्म तत्व कहा है, बोले वो खाली नहीं बैठना चाहिए। और उसके भीतर भी जो मन है, बोले वो बिल्कुल खाली नहीं रहना चाहिए। जब कथा सुनने बैठे तो मन ही मन श्री राधे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, या भोले बाबा का दिव्य नाम ओम नमः शिवाय, कुछ भी कहिए, पर कथा सुनते समय कोई न कोई दिव्य मंत्र भीतर ही भीतर चलता रहना चाहिए।
सर्वप्रथम तो हम सबका शत सौभाग्य, हमें भगवान की कथा सुनने को मिल रही है। जैसा कि भागवत जी के महात्म्य में लिखा है कि भाग्योदेन बहु जन्म स्मर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भागवत जी के महात्म्य में श्री वेदव्यास जी ने लिखा कि भगवान की कथा एक जन्म के कर्म से नहीं मिलती है। तो बोले कितने जन्मों की? बोले भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन। बोले जब अनेक सारे हमारे जन्मों का पुण्य इकट्ठा हो जाए, हम लोग शरीर बदलते हैं पर भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, भक्ति का कभी नाश नहीं होता। एक जन्म में की हुई भक्ति अगले जन्म में जुड़ जाती है, वो कभी कम नहीं होती, खत्म नहीं होती। एक जन्म में किया हुआ पुण्य खत्म नहीं होता, वो अगले जन्म में जुड़ जाता है। तो बोले एक एक जन्म करके जब अनेक सारे जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब जाकर हमें भगवान की कथा सुनने को मिलती है। और भगवान की कथा में सुनना ही तो पुण्य की बात है, परंतु हमारा सौभाग्य देखिए। एक तो भागवत जी की कथा, भागवत पुराण किसे कहा गया? बोले ऐसी दिव्य कथा जो पतितात्माओं का भी उद्धार कर देने वाली है। जो व्यक्ति अच्छा है उसको तो सब लोग ही अच्छा कहते हैं, परंतु जो व्यक्ति यदि कदाचित सबकी नजरों में अच्छा ना भी हो, तो बोले उसको भी अच्छा बनाने वाली श्रीमद् भागवत जी की कथा है। ऐसी दिव्य पतित पावनी कथा। और एक तो हमें कथा सुनने को मिल रही है, दूसरे ये कथा यदि मां भगवती के नवरात्रों में सुनने को मिल जाए तो फिर और सोने पर सुहागा। और तीसरी बात, बोले यही कथा कहीं भगवान शंकर की सन्निधि में सुनने को मिल जाए, तब तो फिर वर्णन के योग्य ही बात नहीं रहती है। बोलो बांके बिहारी लाल की। एक तो कथा मिल रही है, दूसरी मिल कब रही है? नवरात्रों में। और तीसरी बोले भगवान शंकर की सन्निधि में। शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि घर में किया हुआ कार्य, घर में किया हुआ ज्ञान यज्ञ 1 गुना फल देता है। कितना गुना? 1 गुना। और वही कर्म, वही पुण्य, बोले यदि किसी वन उपवन में किया जाए तो 100 गुना फल देता है। वही कर्म यदि किसी नदी के किनारे बैठकर करवाया जाए तो बोले फिर 1000 गुना फल देता है। वही काम किसी मंदिर में, किसी देवालय में करवाया जाए तो बोले 1 लाख गुना फल देता है। परंतु वही ज्ञान महायज्ञ, वही किया हुआ हमारा जप या तप, बोले जब भगवान शंकर की सन्निधि में हो तो उसको कहा गया अनंत गुना फल देने। उसकी कैलकुलेशन ही खत्म है, उसको गिना नहीं जा सकता। इसलिए ऐसे दिव्य पावन स्थान में बाबा भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में, बिल्केश्वर महादेव जी के चरणों में हमें बैठने का अवसर मिल रहा है ना, यही बड़े सौभाग्य की बात है। और फिर इनके चरणों में बैठकर कथा सुनने को मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य तो कोई नहीं हो सकता। कथा में प्रवेश करूं उससे पहले यहाँ बैठे सब सनातनियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारा नव वर्ष पिछले दिन प्रारंभ भया। यूं तो लोग 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, पर हम सनातनियों का हैप्पी न्यू ईयर कब शुरू होता है? चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को, जो पिछले कल थी। पिछले कल से हम सब सनातनियों का नववर्ष प्रारंभ हुआ। तो इस नए साल की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत सारे शुभकामनाएं। ये नया जो संवत्सर प्रारंभ हुआ है, नए संवत का नाम क्या है? सिद्धार्थी नाम संवत्सर।
सिद्धार्थी। बोले जो नया सम्मत प्रारंभ हुआ है, इस नए सम्मत के अधिपति कौन है? सूर्य नारायण भगवान। और इस वर्ष तो इस सम्मत के राजा भी सूर्य भगवान और इस सम्मत के मंत्री भी सूर्य नारायण भगवान। इस सम्मत के फलादेश में हमारी जंत्रियों में लिखा गया, हमारे पंचांगों में लिखा गया कि इस साल बोले धर्म कर्म के कार्य सबसे ज्यादा होंगे। क्या होगा? धर्म कर्म के काम सबसे ज्यादा होंगे। इस साल भगवान की कृपा भक्तों को मिलेगी, क्योंकि इन बच्चों को जरा शांत करिए, बिठाइए। भगवान की कृपा होगी तभी तो धर्म कर्म के कार्य होंगे। बोले इस वर्ष धर्म कर्म के कार्य तो खूब होंगे, हाँ कुछ चीजों के लिए विशेष सावधान किया गया है। कौन कौन सी? बोले इस साल राजा भी सूर्य और मंत्री भी सूर्य, तो सबसे ज्यादा अग्निकांड होने के बहुत चांसेस हैं। बोले इसलिए सबसे मैं दोनों हाथ जोड़ के निवेदन कर दूं कि ये संदेश सबके तक पहुंचाना है कि इस वर्ष हमने अपने वन उपवनों में आग नहीं लगानी है। हम मान लो कि हर वर्ष आप देखते हैं कि जंगलों के जंगल जलकर राख हो जाते हैं। अब उन जंगलों के बीच में बेचारे जो छोटे छोटे जीव हैं, जो उड़ नहीं पा रहे हैं, वो दौड़ नहीं पा रहे हैं, वो सब जलकर भस्म हो जाते हैं। तो इस वर्ष अग्निकांड अधिक होने के कारण बहुत बन सकते हैं। तो बोले इन चीजों से विशेष सावधान रहें। ये वर्ष हम सब के लिए मंगलमय हो। इसी पावन मंगल आशा के साथ आओ भगवान की कथा में प्रवेश करें। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, श्री गोविंद गोपाल की। अच्छा, ये जो भागवत जी की कथा है, ये आज से पहले किस किस ने सुनी है? सब नहीं? बोले महाराज हमारे यहाँ तो खूब आनंद चल रहा है। हमें हमारे समिति के सदस्य बता रहे थे कि महाराज 45 कथाएं हो चुकी हैं, 46वीं है ना इस बार, 46वीं कथा होने जा रही है। वाह! सबसे पहले तो बधाई के पात्र वो व्यक्ति हैं जिन सब ने मिलकर ये भक्ति का बूटा चमनेड़ में लगाया है। एक बार उनके लिए तालियां बजा दो। बड़ा वृक्ष बन जाए वो बड़ी बात नहीं है, पर बड़ी बात ये है कि बूटा किसने लगाया है। सोचो, ऐसे गांव में एक समय था तो कौन जानता था कि चमनेड़ कहां बसती है? कौन जानता था? बोले मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले? कौन जानता था भाई चमनेड़ कहां है? आज देखो व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक बच्चे को पता है कि बिलकेश्वर महादेव चमनेड़ में है। बोलो श्री बिलकेश्वर महादेव की। मैं नित्य प्रति आपके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दर्शन करता हूं भगवान का। जब भी प्रातः काल भगवान की मूर्ति का फोटो खींच के डाला जाता है, और जब भी दूर दराज के क्षेत्रों से भक्तजन यहाँ दर्शन करने आते हैं तो देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। भक्तजनों, मैं 100 बात की एक बात कहूं, मैं ये नहीं जानता कि कथा का पुण्य क्या है। मैं ये भी बात नहीं करूंगा कि कथा में आपको, यहाँ कथा चली है तो आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। पर 100 बात की एक बात कहूं कि यदि ऐसे दिव्य पावन तीर्थ स्थान में हमें 2 घड़ी भी गुजारने को मिल जाए तो बोले वो हमारे जीवन में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? हमारे जीवन के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि भाई तूने 50 साल गुजारे तो उन 50 सालों में से तो 5 मिनट के लिए श्री बिलकेश्वर महादेव गया था। बोलो श्री बांके बिहारी लाल। वो 5 मिनट भी यहाँ बिताए हुए स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। तो सोचिए,
जिन्होंने यहाँ बैठकर बाबा भोलेनाथ जी के चरणों में बैठकर 45 कथाएं सुनी होंगी, है? सोचो उनका रजिस्टर तो कितना खूब भरा गया होगा, है? उनके रजिस्टर में क्या क्या लिखा होगा। भाई इन्होंने तो 45 कथाएं सुनी, और सुनी भी कहाँ? बोले दिव्य पावन तीर्थ स्थान में। हाँ, एक निवेदन कर दूं, कथा प्रारंभ करने से पहले ही, जो हर जगह रहता है कि कथा क्षेत्र को कथा क्षेत्र बनाकर ही रखना है। हमारा कथा क्षेत्र कहीं क्रीड़ा क्षेत्र ना बन जाए, उससे बचाने के लिए आप सबने सहयोग करना है। हमारा ये पंडाल प्लेग्राउंड ना बन जाए, इसलिए आप सबने मेरा सहयोग करना है। कम से कम 3 घंटे की कथा में जब एक बार घर से आ जाएं, तो फिर अपनी जीवा को पूर्ण रूप से लगाम दे देनी है। फिर बोलना नहीं है, फिर सुनना ही है। जो माताएं अपने बच्चों को संग लेकर आए, या तो फिर छोटे बच्चे वाली माताएं अपने बैठने की व्यवस्था ऐसे बनाएं कि जिससे उनके बच्चों के कारण जो आस पड़ोस में बैठे भक्तजन हैं, उनकी कथा में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शास्त्र कहता है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। बोले यहाँ वहां यदि कोई पाप किया होगा तो वो बिलकेश्वर महादेव में आ जाने पर सब नष्ट हो जाएगा, सारा पाप भस्म हो जाएगा। परंतु बोले यदि जब किसी तीर्थ स्थान में, किसी मंदिर देवालय में पाप किया जाता है तो उसको कभी नष्ट नहीं होता। बोले वो वज्र लेपो भविष्यति, वो वज्र बन जाता है। तो इसके लिए आप पुण्य कमाने आ रहे हैं, पुण्य के बदले यहाँ से पाप ना लेकर जाएं। इसलिए जब कथा में आए तो विशेष रूप से दत्त चित्त होकर भगवान की कथा को श्रवण करें। बोलिए शिवंके बिहारी लाल की। पूछने की तो बात ही नहीं रही, हर साल कथा होती है तो सबको आदि कथा, तो आदि क्या, मुझे लगता सारी कथा याद ही होगी फिर तो, है? अच्छा, सबसे पहला निवेदन करूं कि ये भगवान की कथा, भागवत जी की कथा सबसे पहले किसने और किसको सुनाई थी? कहो। सूत जी ने। ये किसने कहा? वाह। और बीच में से कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहे? सबसे पहले ये कथा किसने और किसको सुनाई थी? सुखदेव जी ने। अच्छा, सुखदेव जी वाले कौन हैं? अच्छा, नीचे कर दो। जो ये कहें कि सबसे पहले व्यास जी ने सुनाई थी, वो हाथ उठाओ। अच्छा, ठीक है, चलो एक माता सही स्वाया लाख। अच्छा, जो ये माने कि सूत जी ने सबसे पहले सुनाई थी, अच्छा, उन्होंने कहा जो पीछे बैठे हैं। वाह। इन 7 दिनों में मैं आपको कोई कहानियां नहीं सुनाऊंगा। कहानियां मुझे पता आपको सब याद ही हैं। अब जिन्होंने इतनी कथाएं सुन रखी हैं, और आपके गांव में तो आए दिन कोई ना कोई कथा चली रहती है, कहानियां नहीं सुनाऊंगा। पर उन कहानियों के पीछे रहस्य जो हमें शायद पता ना हो, उनका उद्घाटन करने का प्रयास करूंगा। और प्रत्येक कथा से हमें शिक्षा क्या मिलती है अपने जीवन में, वो बताने का प्रयास करूंगा। निवेदन करूं तो भागवत जी की कथा या भागवत जी का ज्ञान सबसे पहले किसी और ने नहीं, बोले सबसे पहले नारायण भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को कह के सुनाया था। किसने सुनाई थी सबसे पहले? जोर से बोलिए। नारायण भगवान ने। किसको सुनाई थी? ब्रह्मा जी को। अब तो नहीं भूलेंगे ना? हाँ, सबसे पहले नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत जी के 4 मंत्र प्रदान किए थे। जिस समय भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी प्रगटे, चारों ओर देखा कि भाई मुझे किसने बनाया, आजू बाजू में कोई नहीं दिखा। तो आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी तप करो, तब जाके पता चलेगा कि तुम्हें किसने बनाया है। अब ब्रह्मा जी ने बड़े वर्षों तक तप किया। बड़े वर्षों तक तप करने के बाद ब्रह्मा जी के जब नेत्र खुले तो सामने
भगवान श्री नारायण को साक्षात रूप में पाया। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। भगवान को पाया तो भगवान को प्रणाम किया। कहे प्रभु आप कौन? बोले मैं नारायण। नारायण किसे कहते हैं? नार कहते हैं जल को और अयन कहते हैं घर को। बोले जिनका निवास स्थान जल के भीतर हो, क्षीर सागर में हो, उनको क्या कहते हैं? उनको नारायण कहते हैं। बोले मैं नारायण हूं। बोले प्रभु तो ये सृष्टि बनाने वाला कौन? बोले मैं ही। बोले सृष्टि आपने बनाई तो किस मटेरियल से बनाई? ब्रह्मा जी का पहला प्रश्न था। बोले प्रभु आपने सृष्टि तो बनाई, पर कौन से मटेरियल से बनाई? अच्छा घर बनाना हो तो सरिया भी चाहिए, ईंट भी चाहिए, रेत भी चाहिए, बजरी भी चाहिए, पानी का मिश्रण भी चाहिए, सब सामग्रियां मिले तब तो घर बने। बोले तो प्रभु जब आपने ये संसार बनाया, आपने ये सृष्टि बनाई तो कौन से मटेरियल से बनाई? भगवान बोले ब्रह्मा मैं ही बनाने वाला और मैं ही मटेरियल और मैं ही बनने वाला। बोले मेरे पास कुछ और था ही नहीं, तो मैं स्वयं ही सृष्टि बन गया, मैं स्वयं ही संसार बन गया। बोले प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? हर चीज को बनाने के लिए दो कारण होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बोले हर चीज को बनाने में दो कारण होते हैं। कौन कौन से? पहला कारण होता है निमित्त कारण और दूसरा होता है उपादान कारण। एक उदाहरण से समझाऊं। आप मिट्टी का घड़ा देखे हैं तो मिट्टी के घड़े को बनाया किसने? कुम्हार ने। और बना किस चीज से? मिट्टी से। तो बोले उस घड़े को बनाने वाला जो कुम्हार है, कुंभकार है, बोले वो निमित्त कारण है, और जिस वस्तु से बना मिट्टी से, वो मिट्टी उपादान कारण है। दो कारण बने ना। ठीक उसी प्रकार आपने हाथों में जो मुद्रिका पहनी हो, अंगूठियां पहनी हो, तो बोले इस अंगूठी को बनाया किसने? सुनियार ने, सोनी साहब ने। तो बोले बनाया किस चीज से? बोले सोने से। तो जिन सुनियार ने वो अंगूठी बनाई वो निमित्त कारण, और जिस सोने से बनी वो सोना उपादान कारण। बोले हमारा दो कारण होते हैं हर वस्तु चीज बनने के। तो प्रभु आप बताओ जो आपने सृष्टि बनाई उसमें कौन निमित्त कारण और कौन उपादान कारण? भगवान कहने लगे ब्रह्मा मैं ही निमित्त कारण और मैं ही उपादान कारण। मैंने बनाई, मैं ही बन गया। बोले ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु? भगवान कहे ब्रह्मा कभी मकड़ी का जाला देखा है? आप लोगों ने तो देखा होगा ना मकड़ी का जाला। तो मकड़ी का जाला किसने बनाया? मकड़ी नहीं तो बनाया। और कहां से बनाया? बोले अपने भीतर से ही पदार्थ पैदा करके, अपने भीतर से ही पैदा करके स्वयं इतना बड़ा जाला बना दिया, मैंने अपना घर बना दिया। बोले ठीक उसी प्रकार मैं ही बनाने वाला और मेरे भीतर से ही जो निकला वो संसार बन के तैयार हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जब भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया था तो सबसे पहले ब्रह्मा को ज्ञान देने के लिए भगवान ने 4 मंत्र प्रदान किए थे, जिनको चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। अब जिन्होंने तो 40 कथाएं सुनी होंगी उनको कम से कम 4 मंत्र तो याद हो ही गए होंगे। पहले 4 मंत्र दिए थे, कौन कौन से? सबसे पहला मंत्र अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद्द सत्परम पश्चादहम यदैतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। दूसरा मंत्र ऋते अर्थम प्रतीयेत यत् प्रतीयेत चात्मनि। अच्छा ये चारों ही मंत्र संस्कृत में है, संस्कृत तो याद नहीं होगी इतनी जल्दी। आप बोलो तो हिंदी में याद करवा दूं? हाँ जी या ना जी तो बोलना पड़ेगा कथा में। हिंदी में याद करवा दूं? अच्छा सुनो, पहले मंत्र में भगवान ने कहा, मेरे साथ कहो, भगवान ने कहा मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा। ये पहला मंत्र था। हिंदी में तो झट याद हो जाएगा। भगवान ने पहला मंत्र दिया था ब्रह्मा जी को कि सृष्टि बनने से पहले कौन था? मैं था।
सृष्टि बनने के बाद पालन करने वाला कौन? बोले मैं। बोले जब ये सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो कौन बचता है? मैं। बस बात खत्म। ये पहला मंत्र, मैं था, मैं हूं और मैं सदा रहता हूं, कभी मेरा विनाश नहीं होता। दूसरे मंत्र में भगवान ने ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को। कहो मेरे साथ, जो कुछ दिख रहा है वो सब भगवान की माया है। दूसरा ज्ञान दिया दूसरे मंत्र में। बोले ब्रह्मा जी इन दो आंखों से जो देख पा रहे हो वो सब क्या है? बोले सब मेरी माया है। माया किसे कहते हैं? माया दो शब्दों से मिलकर बनता है, मां और या। मां का अर्थ होता है जो, मां का अर्थ है नहीं है, और या का अर्थ जो। बोलो जो है ही नहीं उसका नाम माया। अच्छा विचार करिए, हमारे पास 5 मंजिल का मकान होता है, जब तक प्राण अंदर है हम बोलते हैं किसका है? मतलब मेरा है। और फिर चले जाते हैं तो फिर कौन रहता है? फिर कोई और ही रहेगा ना, फिर हमारे साथ थोड़ी ना गया। अच्छा अपनी 8 लाख की गाड़ी को हम किसी को हाथ नहीं लगाने देते, ना ना ना, स्क्रैच पड़ जाएगा, गलत ड्राइव करेगा कहीं लग जाएगी, स्क्रैच पड़ जाएगा। तो बोले फिर जब जाओ तो क्या गाड़ी साथ जाती है? नहीं। अच्छा मैंने तो आज के समाज में लोगों को इतनी इतनी जगह के लिए भी दूसरे का सिर फाड़ते देखा है। इतनी इतनी, अच्छा इतनी हो तो मान भी ली, इतनी इतनी सिर फाड़ देते हैं दूसरों का। और चलो आपस की लड़ाई तो समझ आ गई। मान लो गांव के लिए रास्ता बनना हो और इतनी कर जमीन रास्ते में आ रही हो तो वहां पर काम स्टे हो जाता है। एक गांव में हम कथा करने गए तो तकरीबन हमें 1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा। अच्छा मैं तो चला जाऊंगा, अपना था कोई चक्कर नहीं, पर ये जो इतना ताम झाम ये सब यहाँ लटका है, इतने बड़े बड़े स्पीकर हैं, जब ये 1.5 किलोमीटर सिर के ऊपर ले जाने पड़े होंगे तो सोचो कैसी बीती होगी। और जब मैं पहले दिन कथा के लिए गया तो रास्ते में पता चला कि पीछे तो हमारे सड़क बनती आ रही थी। कोई एक गांव में ऐसे महापुरुष जिनकी इतनी कर जमीन आ रही थी, बोले हम नहीं जाने देंगे, रास्ता स्टे करवा दिया। अब उन महापुरुष से जाकर पूछो कि ये तेरी साथ में जाएगी जो इतनी कर जगह है? साथ में लेकर जाएगा? तेरे बाप दादा परदादा साथ में ले गए, जो तू भी साथ में लेकर जाएगा? अरे भाई भगवान ने द्वितीय श्लोक में ज्ञान दिया, बोले जो कुछ दिख रहा है ना वो सब मेरी माया है, तेरे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। जो दिख रहा है बोले वो सब माया है। ये संसार बोले मिथ्या संसार है, यहां से एक कण भी व्यक्ति साथ नहीं ले जा सकता। ये दूसरा श्लोक। तीसरे श्लोक में भगवान ने ज्ञान दिया। भगवान कहने लगे, बोले मैं बोलो सबके भीतर हूं या सब मेरे रूप हैं। ये तीसरा मंत्र। बोले जितनी मूर्तियां देख रहे हो ना, इन सब के भीतर मैं बैठा हूं। कौन बैठे हैं? भगवान बैठे हैं। या भगवान ने कहा, या यूं समझ लो कि जितनी मूर्तियां हैं वो सब मेरा ही स्वरूप हैं। अब ये तीसरा श्लोक जो समझ आ जाए ना तो दुनिया का सारा झंझट ही खत्म हो जाए। भगवान की बनाई मूर्तियों से द्वेष रखकर हम इंसान की बनाई मूर्तियों को तो खूब घी तेल चौपड़ रहे हैं जाकर, तो क्या वो घी तेल चढ़ाना, क्या वो दिव्य पदार्थ मूर्तियों को चढ़ाना भगवान को स्वीकार होता होगा? बोले जितनी मूर्तियां बनी हैं जो यहाँ कथा सुनने बैठी हैं वो सब किसने बनाई हैं? कहो भगवान ने बनाई है ना। उस कारीगर की कारीगरी देखिए, एक मूर्ति दूसरे से मैच नहीं करती,
सबका अपना अपना चेहरा, अपनी अपनी आईब्रो, अपनी अपनी आंखें, अपना अपना बोलने का तरीका। अच्छा, एक जैसा चेहरा होता तब तो आधार कार्ड में फंस जाते हैं ना। अब एक ही चेहरे के 4 लोग चले जाएं तो क्या पता लगाना भी किसका आधार कार्ड। अब सोचो भगवान ने व्यवस्था कैसी जबरदस्त बनाई, एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता। भगवान कहे ब्रह्मा जी तीसरे श्लोक में, बोले जितनी बनी मूर्तियां हैं सबको मेरा ही स्वरूप समझो। शिक्षा, बोले संसार में जितने प्राणी हैं उन सबको भगवान का स्वरूप समझो। अगर ये बात समझ आ गई तो फिर सारा झगड़ा ही खत्म हो गया। तुलसीदास जी ने, संत श्री तुलसीदास जी ने जब श्री रामचरितमानस को लिखा तो प्रारंभ में ही एक चौपाई लिख दी थी। कौन सी? सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। बोले जितनी मूर्तियां हैं वो सब राममय हैं। मेरे लिए जो कथा सुनने आए हैं, बोले कथा सुन कौन रहा है? भगवान। सुना कौन रहा है? भगवान। ये कार्य करवा कौन रहा है? भगवान। कर कौन रहा है? बस ये बात समझ आ गई तो बोले जीव फिर मुक्त हो गया। मैं बहुत बहुत साधुवाद करूं कि आपके यहाँ की कमेटी, आपके यहाँ की जो समिति के सदस्य हैं, उनका बड़ा दिव्य भाव है। वो सब लोग पूरी तन्मयता के साथ यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा, कथा करवाते हैं तो उसका कभी श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया कि हम करवा रहे हैं। मैं आपको बात कहूं तो एक जगह में कथा कह रहा था महाराज जी, तो वहां एक कमेटी के लोग आए। आजू बाजू की बात है, बड़े दूर पार की नहीं। तो वो कमेटी के लोग आए, बोले पंडित जी आपकी कथा सुनी, बड़ा आनंद आया, तो फिर हमने कथा करवानी है आपसे। मैं क्या महाराज कर देंगे। अब कथा होगी तो नियम कौन बताएगा? पंडित जी बताएंगे कि यजमान बताएगा? तो जिसने करनी है वही तो ना बताएगा। तो जब कथा के नियम बताने की बारी आई, कथा के विषय में समझाने की बारी आई, तो बोले पंडित जी आप हम ऐसे मत समझो, बुद्धू आदमी हैं, ऐसा नहीं, पहली बार थोड़ी करवा रहे हैं। बोले हमने करवा दी 17-18 कथाएं, कमाल कर रहे हैं, आप हमें सिखाएंगे। जब मैं पहला दिन में सुनता रहा उनकी बात, बोलते बोलते जब अपना आप कथा, बोले राम कथा, आप कथा खत्म होने के बाद जब राम कथा प्रारंभ हो जाए तो जीव मुक्त हो जाता है। और जब तक आप कथा ही गाता रहा तब तक क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार आना पड़ेगा, कहाँ जाओगे बच के। अच्छा, जब कहते कहते आप कथा सुनाते 30 मिनट बीत गए। मैंने कहा मैं कुछ बोलूं? बोले हाँ महाराज बोलो। मैं क्या, आप कहते हैं कि हमने 15 कथा करवा दी, पर मुझे लगता आपने अभी तक एक नहीं करवाई। बोले बताओ पंडित जी क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा बंधुओं, यदि 15 में से एक भी आपने ढंग से सुनी होती ना, हाँ करवाई होगी दिखावा करने के लिए, मैं नहीं कहता, पर आपने अपने कल्याण के लिए यदि एक भी करवाई होती तो आप ये कहते कि पंडित जी 15 कथाएं भगवान ने कर दी, 15 कथाएं भगवान ने करवा दी, और अब की बार 16वीं कथा भी मेरे ठाकुर जी करवाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। जब तक ये भाव जागृत नहीं हुआ तब तक भले जितने मर्जी ज्ञान महायज्ञ हो जाएं, जीवात्मा की मुक्ति होने वाली नहीं। हर चीज भगवान को अर्पण कर देना, मैंने नहीं किया, भगवान जाने। ये तीसरा मंत्र है, दिव्य मंत्र। और चौथे मंत्र में भगवान ने जिज्ञासु का लक्षण बताते हुए कहा था, बोले एक बात को सदा मान लेना चाहिए। कौन सी? ये मंत्र तो सबको आता ही है, चौथे वाला। कौन सा? राम नाम, हरि का नाम, ये सबको आता ही है। ये चौथा मंत्र था। भगवान ब्रह्मा जी से कहे, बोले जो मुझे जानने वाला है, जिज्ञासु है, जो तत्व ज्ञान प्राप्त करने वाला है, बोले उसको एक बात अपने भीतर बिठा लेनी चाहिए कि संसार में यदि कुछ सच है तो क्या? बोले भगवान का
और बाकी जो कुछ दिख रहा है वो सब मिथ्या है। ये 4 मंत्र सबसे पहले किसने दिए थे? भगवान श्री नारायण ने। किसको दिए थे? श्री ब्रह्मा जी को। अच्छा, भागवत जो नाम रखा गया वो इसलिए तो रखा गया, व्याकरण की दृष्टि से यदि आप भागवत शब्द का अर्थ देखें तो व्याकरण कहता है भगवता प्रोक्तम मिति भागवतम। भागवत नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान के मुख से निकला, इसलिए नाम पड़ गया भागवत। अच्छा, फिर श्रीमद क्यों जोड़ा गया? बोले जब ये पुराण बनकर तैयार हो गया तो व्यास जी महाराज गए भगवान के पास। बोले प्रभु ये देखो मैंने आपकी कथा लिखी है। पास में बैठी लक्ष्मी मैया। बोले नाम भागवत क्यों रखा? बोले भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान के मुख से निकला तो भागवत। तो लक्ष्मी माँ कहने लगी मेरा तो नाम ही कहीं नहीं आया भाई, मेरा नाम नहीं, कोई इसमें ऐड करोगे क्या? बोले माँ तो चाहे भगवता प्रोक्तम कह लो चाहे भगवत्या प्रोक्तम कह लो, बात तो एक ही है। चाहे भगवान के मुख से या माँ के मुख से जो निकला उसका नाम भागवत। बोले ना ऐसे नहीं, ये तो मेरा मन टालने वाली बात हो गई। बोले माँ तो चिंता ना करो, माँ लक्ष्मी का नाम संग में जुड़े तो एक कारण रहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण कर दिया गया। श्री किसका नाम है? लक्ष्मी का नाम। एक संत इसका अर्थ करते हैं, बोले श्रीमद। मद के बड़े सारे अर्थ हैं। मद का एक अर्थ होता है शोभा, मद का एक अर्थ होता है सुंदरता, मद का एक अर्थ होता है अभिमान। बोले जो श्री रूपी मद को नाश करके, जो संपत्ति के अहंकार को नष्ट करके भगवान की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग को देने वाला है, उसका नाम क्या है? बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। भगवान ने तो सबसे पहले 4 ही मंत्र दिए थे। ब्रह्मा जी ने ये 4 ही मंत्र अपने मानसिक पुत्र नारद जी को प्रदान किए। बोले यही 4 मंत्र नारद जी ने किसको दिए? श्री वेदव्यास जी को दिए। नारद जी ने ही ये 4 मंत्र श्री वेदव्यास जी को दिए थे। और नारद जी ने कहा था श्री वेदव्यास जी, बोले इन 4 मंत्रों का विस्तार करो। अब 4 का विस्तार किया तो कितने बन गए? कितने मंत्र हैं भागवत में? जोर से बोलिए। अब सब कुछ यही बोलेंगे क्या? कुछ आप भी तो बोलो। कितने मंत्र हैं भागवत जी के? 18,000। कितने मंत्र? 18,000 मंत्र हैं। तो किसी ने प्रश्न किया, बोले भाई महाराज जब 4 से काम चल रहा था तो फिर इतना बड़ा क्यों बनाना पड़ गया 18,000 का? जब 4 से काम चल रहा था तो फिर 18,000 क्यों बना दिए? वेद व्यास जी कहे कि जब भगवान ने 4 मंत्र दिए थे ना, उस समय हमारी और आपकी समस्याएं भी 4 ही हुआ करती थी। कौन कौन सी? धर्म, अर्थ, काम और